हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे इंडियन समर बाय जयंता महापात्र। ये पोयम बहुत ही छोटी है, सिर्फ 11 लाइंस की है, लेकिन काफ़ी मीनिंगफुल पोयम है। बहुत ही डीप मीनिंग के साथ इस पोयम को लिखा गया है। तो जो जयंता महापात्र थे वो पहले ऐसे इंडियन पोइट थे जिनको कि इंग्लिश पोइट्री के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। और ये काफ़ी बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी ये पोयम है। तो चलो इस पोयम को देखते हैं। लाइन बाय लाइन इस पोयम को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो पोयम की पहली लाइन कुछ इस प्रकार से है। ओवर द सोविंग ऑफ द सोम्बर विंड। सोविंग का मतलब होता है सरसराहट, जो हवा की आवाज़ होती है। और सोम्बर का मतलब होता है डेस्परेट, उदास। तो पोएट बोल रहे हैं कि गंभीर और उदास हवा की सरसराहट पर। यहाँ पे जो पोएट हैं वो वातावरण का चित्रण कर रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि हवा की आवाज़ काफ़ी उदासी और गम को दर्शा रही है। सेकेंड लाइन में पोएट बोलते हैं प्रीस्ट चैंट लाउडर देन एवर। तो जो मंदिर में पुजारी होते हैं उनको बोलते हैं प्रीस्ट, और वो क्या करते हैं, चैंट करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो पोएट बोल रहे हैं कि जो मंदिर में पुजारी हैं वो पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन दर्शाती है जो हमारा इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन होता है, यहाँ पे इसको दर्शाया गया है। अब थर्ड लाइन में बोलते हैं द माउथ ऑफ इंडिया ओपन्स। अब बोल रहे हैं कि भारत का मुख खुलता है। और यहाँ पे जो माउथ ऑफ इंडिया है ये एक सिंबल है। हमारी जो भारतीय परंपरा होती है, जो हमारी संस्कृति होती है और जो हमारी धार्मिकता होती है। फोर्थ लाइन में पोएट बोल रहे हैं क्रोकोडाइल्स मूव इनटू डीपर वाटर्स। तो वो बोल रहे हैं कि मगरमच्छ गहरे पानी की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो गर्मी पड़ती है तो ये एक प्रतीक है। जो क्रोकोडाइल पानी की गहराई में जा रहे हैं वो यहाँ पे जो जानवरों को हानि पहुँचती है गर्मी से, यहाँ पे ये उसका सिंबल है। और वो अपनी सुरक्षा के लिए पानी के अंदर जा रहे हैं। फिफ्थ लाइन में पोएट बोलते हैं मॉर्निंग्स ऑफ हीटेड मिडन्स। तो यहाँ पे जो सुबह का दृश्य होता है कूड़े के ढेर का, और गर्मी में जो कूड़े का ढेर है उसके दृश्य को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये जो लाइन है ये हमें भारत की उस गंदगी को दर्शाती है, उसका चित्रण करती है जो कि गर्मियों में गंदगी का दृश्य होता है। स्मोक अंडर द सन। और बोल रहे हैं कि जो सूरज है उसके नीचे धुआं उठता है। तो यहाँ पे जो तपती हुई धूप होती है, जो भारत में गर्मी पड़ती है, उसकी तीव्रता को दिखाया गया है। द गुड वाइफ लाइज इन माई बेड। तो द गुड वाइफ एक सच्ची पत्नी। सच्ची पत्नी से यहाँ पे मतलब है जो भारतीय समाज में जो पत्नियाँ होती है वो किसका प्रतीक होती है, सहनशीलता का और त्याग का। वो हमेशा हर चीज़ में त्याग करती रहती है, सहनशीलता उनमें बहुत ज़्यादा होती है। और बोल रहे हैं वो लाइज इन माई बेड, वो मेरे बिस्तर पर लेटी रहती है। तो ये लाइन यहाँ पे जो पारिवारिक स्थिति होती है उसको दर्शाती है। थ्रू द लॉन्ग आफ्टरनून। और एक लंबी दोपहर के बाद, यहाँ पे जो भारत में जो गर्मी पड़ती है उससे जो होने वाली थकान होती है, जो आलस आता है, यहाँ पे उसके प्रतिबिंब को दर्शाया गया है। ड्रीमिंग स्टिल नॉट एग्जॉस्टेड। बोल रहे हैं कि अब भी वो सपने देखती है और वो फिर भी थकी हुई नहीं है। जो वो यहाँ पे जो पत्नी लेटी हुई है उसकी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो सपने देखती है और वो अभी भी थकी नहीं है। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ये जो भारतीय समाज में जो स्त्रियां होती हैं उनकी मानसिक स्थिति को और उनकी सहनशीलता को दिखाया गया है। बाय द डीप रोर ऑफ फ्यूनरल पायर्स। तो वो बोल रहे हैं कि जो शमशान की जो चिताएं होती है, फ्यूनरल पायर्स, जो अंतिम संस्कार किया जाता है जब चिता जलाई जाती है, तो बोल रहे हैं कि शमशान की चिताओं की गहरी गर्जना तक भी वो थकती नहीं है। और यहाँ पे मृत्यु को और जीवन की कठोर सच्चाई को दिखाया गया है। पोयम की एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद हम देखते हैं कि हमें इसमें कौन कौन सी थीम्स दिखी। तो सबसे पहले तो आएगा इंडियन क्लाइमेट, जो यहाँ गर्मियाँ पड़ती है भारत में, धूप, और उस टाइम पे जो धुंध उड़ती है गर्मी से उसको इसमें दर्शाया गया है। सेकंड है रिचुअल्स एंड रिलीजन। तो जो पुजारी है मंदिर में वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो हमारा जो भारतीय धार्मिकता हो पाई जाती है हम लोगों में उसको दर्शाती है। थर्ड है डेथ एंड फ्यूनरल पायर्स। तो यहाँ पे
मृत्यु की उपस्थिति को भी दर्शाया गया है। फोर्थ है डोमेस्टिक लाइफ, जो पत्नी और घर का वातावरण दिखाया गया है। एंड फिफ्थ सिंबोलिज्म, तो यहाँ पे जो मगरमच्छ, हवा, आग, ये सब है, ये सब सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। मगरमच्छ जो गहरे पानी में घुस रहा है तो वहाँ पे वो अपनी सेफ्टी के लिए जा रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण पड़ती है कि उनको हानि पहुँचने की संभावना होती है, इसलिए वो डीप वाटर में जाते हैं। तो मगरमच्छ क्रोकोडाइल एक सिंबल है। और हवा, जो हवा, उदास सी हवा सरसरा रही है, वो भी एक सिंबल है। और आग, ये सब सिंबल्स हैं इसमें। तो इंडियन समर वास्तव में एक ऐसी पोयम है जो कि सिर्फ मौसम की व्याख्या नहीं करता है। भले ही इसका नाम इंडियन समर गर्मी के नाम पे रखा गया है, लेकिन वास्तव में ये हमारी जो इंडियन लाइफ होती है उसमें जो संघर्ष होता है, जो लोग स्ट्रगल करते हैं, और जो हमारे अंदर भगवान के लिए विश्वास होता है, भरोसा होता है, और जो हमारे अंदर आत्मिक साहस होता है, उसकी व्याख्या करता है। और यहाँ पे ये पोएम समाप्त होती है, और आई होप कि आपको इस समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।